हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। सो गाइस, क्लास कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। और जो लास्ट क्लास में बचा था वो कंप्लीट कर लेते हैं। सो मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिसीज, ठीक है, कि जो डिसीज़ है वो उसके मेन क्या है, फैलने के बेसिकली उसके हम बोल सकते हैं उसका मीडियम क्या होता है, कैसे वो फैल सकता है, ठीक है गाइस। तो देखो, वी हैड स्टडिंग दैट व्हेन वी कम in contact with a patient suffering from an infectious disease, the possibility to get infection increased। मीन्स गाइस, अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पेशेंट के पास जाके बैठते हैं तो हो सकता है कि जो उसमें इन्फेक्शनल डिसीज़ है वो हमारे तक भी पहुंच जाए। ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, कि हम भी इन्फेक्टेड हो सके। सो हाउ टू इन्फेक्शनल डिसीज स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू समवन एल्स। सो गाइस, देखो ये कैसे हो सकता है कि कोई जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे जो डिसीज़ है वो एक हेल्दी पर्सन को हो सकता है। तो इसके बहुत सारे कंडीशन है। देखो, इन्फेक्शन डिसीज में स्प्रेड थ्रू वेरियस मीडियम लाइक एयर, वाटर, फूड एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना कि यहाँ से हम एयर से ये बीमारी जो है फैल सकती है, वाटर से, फूड से और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट जो है, डिसीज लाइक कॉमन कोल्ड, निमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस कैन स्प्रेड थ्रू द एयर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है इसको, यही सब हाईलाइट पॉइंट है कि जो आपका कॉमन कोल्ड है, ठीक है, जिसे सर्दी बोलते हैं, निमोनिया है और ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी है, ये जनरली गाइस एयर के थ्रू फैल सकती है। दिस ऑकर थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट्स थ्रो आउट बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन हु स्नेज एंड कफ। सो गाइस, होता क्या है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, तो इन्फेक्टेड पर्सन से जनरली जब वो छींकता है या वो खांसता है तो उसकी बेसिकली सलाइवा है ना, जिसको लार भी बोलते हैं, उसके छींटे ड्रॉपलेट्स है ना, उसके बॉडी में उपस्थित जो बेसिकली क्या होता है गाइस, बैक्टीरिया होता है या वायरस होता है, उसके साथ वो बाहर आ जाता है, यानी ड्रॉपलेट्स के साथ। और वो जितने भी हमारे बेसिकली क्या होंगे, हम लोग समवन स्टैंडिंग क्लोज बाय द ब्रीथ एंड दिस ड्रॉपलेट्स एंड माइक्रोब्स गेट इन द चेन टू स्टार्ट अ न्यू इन्फेक्शन। तो जो भी उसके पास खड़े होंगे या जो उस टाइम ब्रीथ कर रहे होंगे उसकी बॉडी में इजीली क्या कर सकता है, इंटर कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखोगे तो इसमें बहुत सारे और चीज़ें हैं, जैसे कि ये देखो गाइस, ये डायग्राम शो ऑफ हो रहा है आपको कि एक पर्सन यहाँ पे है जो इन्फेक्टेड पर्सन है और ये छींक रहा है, ठीक है। तो इसके छींक से देखो, एरिया ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स स्नूज फ्रॉम अ पेशेंट। जब वो खांसता है, छींकता है, तो इसका जो ड्रॉपलेट्स है गाइस वो इतना एरिया कवर कर लेता है और इतने एरिया को दिया गया है 2 मीटर, यानी वो 2 मीटर तक इजीली किसी भी को इन्फेक्टेड कर सकता है, क्योंकि उसमें लार्ज ड्रॉपलेट सेटल डाउन होता है आपके ग्राउंड में कुछ ही सेकेंड में, ठीक है। तो ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ एंगल से। नेक्स्ट बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे देखो 4 मीटर तक इनका इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर वहीं पे क्या है, बेसिकली उनके पास कुछ इक्विपमेंट होती है जिसको हम लोग रोशनदान बोलते हैं, जनरली रोशनदान होगा यहाँ पे, तो क्या होती है, वो ईजिली जो छींकेगा उसका फ्लो जो होता है बाहर की तरफ हो जाता है। मतलब अगर वो पर्सन जिस रूम में है उस रूम में अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में खिड़की लगा है, ठीक है, विंडोज़ या फिर रोशनदान लगा है, तो ऐसे में जो बीमारी का जो मतलब जो इन्फेक्शनल डिसीज़ है उसकी जो फ्रिक्वेंसी वो कम हो जाती है। लेकिन अगर वो बंद कमरे में है तो उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बीमार जो वायरस है जो भी वो छींके रहा है उसके साथ जो भी आ रहा है वो बाहर जा ही नहीं सकता, वो वहीं पे रुक जाता है और ब्रीथ के माध्यम से अंदर आ ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो गाइस क्या है, बेसिकली वी ऑल हैव हैड एन the experience of sitting near someone suffering from cold and coughing it ourselves. Obviously, the more crowd or living condition are as less ventilated our homes it is more likely that such airborne disease will spread. So guys, जो मैं अभी बताया वही है कि अगर हम लोग किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास बैठ रहे हैं तो होता क्या है, जब वो छींकेगा तो ऑब्वियसली जहाँ ज़्यादा क्राउड है, जहाँ ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पे ऐसे कंडीशन में, और जहाँ पे वेंटिलेटर कम है घर में, वहाँ पे ये बीमारी जो होती है ज़्यादा फैलती है, ठीक है। इन्फेक्टेड और अंडरकुक्ड
food like undercooked meat can also be a cause of the several infection. Food affected with fungi may be a cause of several food poisoning. So guys एक और प्रॉब्लम है, एक थ्रू और होता है कि अगर हम लोग इन्फेक्टेड या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं अध पके, जिसको मतलब कच्चा जो वो होते हैं ना, मतलब जो फूड जो अच्छा से पका नहीं रहता, ठीक है, जैसे हम लोग बाहर में ज़्यादातर खा लेते हैं, ठीक है, चाउमीन खा लिए, मंचूरियन, अगर वो अच्छे से प्रॉपर पका नहीं रहता तो उससे भी क्या होती है, एक प्रॉब्लम होती है, एक बीमारी हो सकती है, ठीक है, जो इन्फेक्शनस कंडीशन में भी हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है कई बार, ठीक है, फंगी ग्रो की वजह से। तो ये सारी बीमारी है और ये उसका क्या है, एक मीडिया है गाइस। यहाँ पे देखोगे कोई पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उसका इंडिविजुअल डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट टच हो रहा है ना, आप हाई फाई कर रहे हो या फिर आप बेसिकली क्या कर रहे हो, हाथ मिला रहे हो, तो उनसे हो सकता है हेल्दी पर्सन को एयर के थ्रू बैक्टीरिया जाता है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट भी होता है, जैसे क्लॉथ्स के थ्रू, आपके जो भी यूटेंसिल यूज़ करें उसके थ्रू, फूड के थ्रू चला जाता है। कुछ मॉस्किटो आपकी बॉडी से कुछ मटेरियल्स को दूसरे बॉडी में चिपका देते हैं, ठीक है, जैसे कि मॉस्किटो है या फिर आप बोल सकते हो फ्लाइज़ है, फ्लाइज़ का ज़्यादातर रहता है इन्फेक्शन, ठीक है, मॉस्किटो वेक्टर्स। रेबीज़ के लिए आपका बेसिकली ये डॉग्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस जो इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कुछ सेक्सुअल डिसीज़ के बारे में। सम डिसीज स्प्रेड मेनली बाई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, लाइक आपका सिफिलिस एंड एड्स, ओके, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम caused by human immunodeficiency virus HIV. AIDS can also spread through blood to blood contact with infected person by blood transfuse or use as infected needles during infections, injection or other surgical instrument during an operation, or from an infected mother to her baby during pregnancy or through the breast feeding. Okay, so guys ये जो डिसीज़ है, ठीक है, जो सेक्सुअल डिसीजेस होती है, जैसे कि आपका साइफिलिस हो गया, एड्स हो गया, ये जो होते हैं, इसका नेम इंपॉर्टेंट है, एड्स का याद रखना है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, और ये जिस वायरस से होता है उसको हम बोलते हैं गाइस HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो ह्यूमन की इम्यूनो सिस्टम को पूरा डैमेज कर देता है। इसमें होता क्या है गाइस, ये जो एड्स है, ये जो एयर के थ्रू तो फैलता नहीं है, इसके लिए कुछ अलग मीडियम होता है, ठीक है, एक माध्यम है कि अगर कोई इन्फेक्टेड ब्लड, मतलब कि जो एड्स से इन्फेक्टेड है, अगर वो अपना ब्लड किसी हेल्दी पर्सन को दे रहा है तो उसको भी एड्स हो सकता है। अगर किसी इन्फेक्टेड, एड्स से इन्फेक्टेड पर्सन को कोई नीडल्स ग्रो वो किया गया है, ठीक है, इंजेक्ट किया गया है उसकी बॉडी में, और वही इंजेक्टेड नीडल्स को थोड़ा सा रिफ्रेश करके आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए तो भी आपको एड्स हो सकता है। नेक्स्ट ये होता है कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज़ होता है, उसका यूज़ करने से हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बॉडी से कोई भी ऑर्गन आप अगर ट्रांसप्लांट करा रहे हो तो उसमें भी हो जाता है, ठीक है गाइस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर वो वुमन को एड्स हो गया है तो उसके बेबी को डायरेक्ट प्रेगनेंसी के थ्रू चला जाता है, या फिर जब वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उस टाइम चला जाता है। तो ये सारे क्या है, मेन मेजोरिटीज़ होती है इन सारी बीमारी के फैलने के।